5,000 की सैलरी दी जाती है ऊर्जा मित्रों को। क्या होता है आज के डेट में 5,000 में? एक बच्चे की फीस भरने जाइए तो दूसरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। सरकार किसके बारे में सोच रही है? ये खुद आज वोट की राजनीति के चलते मैया सम्मान योजना ला दी, विद्युत माफी योजना ला दी। हम लोगों के लिए कौन सी योजना लाई है? एक व्यक्ति अगर घर में 8,000, 5,000, 4,000 रुपया कमा रहा है, किसी तरीके से घर का पालन पोषण कर रहा है, तो त्योहार तो दूर की बात है सर, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है। पिछला जो हम लोग जो काम किए, अभी दशहरा आने वाला है, 4 महीना का पुराना कंपनी ले गया, 5 महीना नया कंपनी में काम किए, लॉलीपॉप दे रहा है कि 1 महीना का पैसा मिलेगा, 1 महीना का पैसा मिलेगा। तो क्या 1 महीना का पैसा से हम लोग का रोजगार चलेगा? सरकार का बहिष्कार करेंगे, पुरजोर बहिष्कार करेंगे। हम लोग 6500 ऊर्जा मित्र हैं, हम लोग 97 लाख घरों में जाते हैं। सरकार का विरोध खुल के करेंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग ज्यों के त्यों एक ही जगह स्थिर है, बल्कि उससे भी नीचे हम लोगों की एजेंसी के द्वारा किया गया है। स्मार्ट मीटर लग गया है रांची में लगभग सबके घरों पर, और अब आप जितना रिचार्ज करेंगे बिजली उतनी ही आएगी। ये फ़ायदा आपको तो भले ही दिख रहा होगा, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। इन सब से बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मीटर या जैसी भी टेक्नोलॉजी आती है, आपके हाथों में फ़ोन अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब एक्सचेंज वाला फ़ोन होता होगा, मतलब जो डेस्क फ़ोन था, तब कई लोगों की नौकरियां थी, लेकिन जैसे स्मार्टफोन आए तो कई लोगों की नौकरियां छूट गई। वैसे ही जब बिजली में स्मार्ट मीटर आया तो कितने परिवार बेघर हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे, वो हम दिखाते हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये रांची के लोग हैं, और रांची में स्मार्ट मीटर लग गया लगभग इलाकों में, और ये वही लोग हैं जो घर घर घूम घूम के मीटर रीड करते थे। मीटर रीड करने के बाद सरकार के पास, मतलब जो भी बिजली विभाग है उसके पास जाता था, और फिर बिजली विभाग बिल भेजती थी, उसके बाद लोग बिजली बिल भरते थे। अब इनकी नौकरी पिछले 3 महीनों से चली गई है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मीटर लगा है। अब दुर्गा पूजा है, इनके पास पैसा है कि नहीं है, परिवार कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, इसी मसले पर बात करेंगे। और इसी 3 महीने 4 महीने के बीच में मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान यात्रा और मैया सम्मान की बातें की गई, लेकिन ये भुला दिया गया कि मैया सम्मान योजना तो चल रहा है, लेकिन कितनों की नौकरियां भी धीरे धीरे चली जा रही हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा है, एक आसाम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में कहा कि राज्य सरकार हर मसले पर सिर्फ मैया 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 ही कर रही है। तो जब इनसे आप बात करेंगे शायद आपको भी ऐसा महसूस होगा, हालांकि वो अलग मसला है, बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? संजय कुमार। कहाँ से हैं? मैं रांची मेन रोड का ऊर्जा मित्र हूँ, और विगत 8 वर्षों से मैं इस विद्युत विभाग में काम कर रहा हूँ। लेकिन रांची में तो अब स्मार्ट मीटर है, तो आपकी तो आवश्यकता भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है, अब सरकार को हमारी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें उस दूध जो गाय दूध देती है उस टाइप से जब तक दूध मिल रहा था उन्हें, तब तक वो हमें दूर रहे थे। ये प्राइवेट कंपनियों को, एजेंसियों को भार दे करके ऊर्जा मित्र को एकदम शोषण किया गया है। ना समय पे वेतन और बार बार काम से निकालने की धमकी। मजबूरीवश ऊर्जा मित्र काम करते गए, आज स्मार्ट मीटर आ गया, हमारी नौकरी चली गई। त्यौहार का मौसम है, पिछली कंपनी 6 महीना और ये नई कंपनी पिछले 4-5 महीने से ये भी सैलरी हमें नहीं दे रही है। सैलरी की बात करने पे बोलती है हमारे एसडीओ साहब, एग्जीक्यूटिव साहब जो भी हैं, आप कंपनी से बात कीजिए, हमारा इसमें कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब हम किससे बात करें? कंपनी तो सरकार जो भी एजेंसी को देती है, एजेंसी पल्ला झाड़ के और उसे मिली भगत करके वो लोग अपना समझ लेते हैं, लेकिन ऊर्जा मित्र कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में उनके बच्चे हैं। आज 3,000, 3,500, 4,000, बहुत से बहुत अधिक हो गए तो 5,000 की सैलरी दी जाती है ऊर्जा मित्रों को। क्या होता है आज के डेट में 5,000 में? एक बच्चे की फीस भरने जाइए तो दूसरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। सरकार किसके बारे में सोच रही है? ये खुद आज वोट की राजनीति के चलते मैया सम्मान योजना ला दी, विद्युत माफी योजना ला दी। हम लोगों के लिए कौन सी योजना लाई है? आज हमारे ऊर्जा मित्र के लिए क्या किया सरकार ने? आज जो बिजली बिल माफ़ी हुआ तो अच्छा है ना, आप लोग का भी हुआ होगा। हम लोगों की माफ़ी हो गई, लेकिन एक बार माफ़ी हो जाने से किसी के दैनिक जीवन पे सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। आज 5,000 में सरकार अगर किसी के परिवार को सुनिश्चित करके दिखा दे तो हम सरकार के लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर हैं। आज कम से कम एक मिनिमम आदमी को जीने के लिए परिवार के साथ अति आवश्यक चीज़ों को लेकर के 15 से 20,000, 30,000 लगती है। हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग ज्यों के त्यों एक ही जगह स्थिर हैं, बल्कि उससे भी नीचे हम लोगों की एजेंसी के द्वारा किया गया है। नौकरी तो चला गया आपका, बिल्कुल नौकरी खत्म हो गया जी। अब कैसे जीवन चलेगा? दुर्गा पूजा आने वाला, बच्चा लोग कपड़ा खोजेगा तो कैसे होगा? यही व्यवस्था को लेकर के आज हम लोग 24 जिले के जो ऊर्जा मित्र खड़े हैं एक जगह पे, हम सोच रहे हैं कि हमारी तो नौकरी चली गई, बाकी की भी लाइन में लगी हुई है। सरकार को अब सोचना है कि हमें
कैसे ज़िंदगी जीने के लिए रास्ता देंगे, कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अन्यथा हमारे सामने तो भुखमरी की कगार है। हो सकता है कि आज उनके सामने हम इस चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, कल हम लोग नहीं भी रहें। किसानों को जिस तरह आंदोलन होता है वो लोग फांसी लगाते हैं। सरकार अगर यही चीज़ चाहती है कि ऊर्जा मित्र भी फांसी लगाए तो बहुत अच्छी बात है। न तो सरकार को हम लोगों के विषय पे सोचना चाहिए और सरकार को इस चीज़ के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। अगर हम लोग टोटल झारखंड में 6500 ऊर्जा मित्र हैं, मतलब हम लोग 97 लाख उपभोक्ताओं के घरों में जाते हैं। अगर हम बिजली बिल दे करके उनको मोटिवेट करके बिजली बिल भरवाने के लिए और हर चीज़ की जानकारी दे सकते हैं तो उनका नैतिक अधिकार जो वोट है उसको भी बदलने का काम जरूर करेंगे, ताकि सरकार को इस चीज़ का अधिकार समझ में आ जाए कि ऊर्जा मित्र क्या कर सकते हैं। सो हमारी तो रोटी छिन गई, बाकी साथियों की छिनने वाली क्या है। नाम है भी आपका? विनय कुमार ठाकुर। आप भी रांची से हैं? हम रांची। नौकरी तो आपका भी चल गया। हमारा भी चला गया। कैसे हो? पिछले 6 महीना अच्छा, से कितना साल तक नौकरी की है आप? हम 13 साल तक की आउटसोर्सिंग में ही? आउटसोर्सिंग से करते हैं, लेकिन सरकार का ही काम करते हैं और सरकार को रेवेन्यू बिल रीड करते हैं। हाँ हाँ। अब तो नौकरी खत्म हो गया। नौकरी चला गया है। अभी नौकरी हम जाने का मूल वजह क्या है? स्मार्ट मीटर लगा दिया गया ना, हम लोग से ये पूछा गया कि स्मार्ट मीटर के बाद आप लोग चले जाइएगा। ये संदर्भ में हम लोग से कभी पूछा भी नहीं गया। अब क्या आप लोग करिएगा? काम अभी दुर्गा करते पूजा रहिए, है। करवाते रहे, मतलब हम लोग को बुड़बक बना के काम निकालता गया। अभी क्या करेगा? अब तो दुर्गा पूजा है, त्योहार है, 3 महीना से पेमेंट भुखमरी की स्थिति में है, न नया कुछ ले सकते हैं, न बच्चों का कुछ ले सकते हैं। हम लोग की मांगे हैं कि और राज्यों की तर्ज पर झारखंड सरकार भी कुछ काम ऐसा करे जो हम लोग को समायोजित किया जाए। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम रितेश कुमार सिंह हुआ, आप कहाँ से? मेन रोड डिवीजन रांची से। सर आपका भी तो नौकरी गया है। मेरा भी नौकरी चला गया सर, स्मार्ट मीटर की वजह से। स्मार्ट मीटर क्या की करेंगे वजह से। आज के डेट में भुखमरी का स्थिति है सर। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे सर। किसका बहिष्कार करेंगे? सरकार का बहिष्कार करेंगे, पुरजोर बहिष्कार करेंगे। हम लोग 6500 ऊर्जा मित्र हैं, हम लोग 97 लाख घरों में जाते हैं। सरकार का विरोध खुल के करेंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार सबकी मांगों को पूरी कर रही है। जो हम लोग 15 साल 17 साल से ऊर्जा मित्र काम कर रहे हैं, बिजली विभाग सेक्टर में जो रेवेन्यू इकट्ठा कराने का काम किए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया सर। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसी के लिए हम आज लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर सरकार दुर्गा पूजा है जी फिर दिवाली है फिर छठ है, जी सर, नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई सर, नौकरी तो चली ही गई, त्योहार तो दूर मानिए, घर का यहाँ भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। समझिए जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर घर में 8,000 5,000 4,000 रुपया कमा रहा है, किसी तरीके से घर का पालन पोषण कर रहा है, तो त्योहार तो दूर की बात है सर, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे ऊर्जा मित्र जो हैं, ऊर्जा साथी हैं, उनको भी एक नज़र ध्यान से देखे। लेकिन ये सरकार गलत काम कर रही है, हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखा जाए। हम लोग सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोगों को ऊर्जा मित्र को बिजली विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि हम लोगों का पालन पोषण हो सके। ये लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और ये वो लोग हैं जिनको डर लग रहा है कि इनकी नौकरियां चली जाएंगी। क्या नाम है भैया? मेरा उपेंद्र कुमार, रामगढ़ से। उधर भी स्मार्ट मीटर का चल रहा है? अभी तो फिलहाल रांची में फिलहाल लग चुका है, लेकिन हमारे रामगढ़ में अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन रांची के भाइयों का दुख देख करके हम लोग भी काफ़ी दुखित है। सर्वे उर्वे चल रहा है उधर? हाँ, सर्वे का कर तो नौकरी तो आप लोग का भी जाएगा। हाँ, ऐसा ही डर तो सता ही रहा है हम लोग को भी। तो बस सरकार से एक ही निवेदन है, आग्रह है कि सरकार हम सभी लोगों को बेरोजगार किसी भी कीमत पे ना करे। जितने लोग हैं अभी कार्यरत है, उसको कंटिन्यू विभाग में कहीं ना कहीं किसी तरीके से कार्य से जुड़े रखे, ताकि हम लोग का किसी तरीके से जो परिवार चल रहा है वो चलता रहे। क्योंकि बेरोजगारी होने से ये हमारा पूरा परिवार मतलब भूखमरी के कगार पे आ जाएगा और हम लोगों का जो जीवन है वो क्या होगा, हम लोग शायद किस तरीके से अपना व्यक्तिगत जीवन को जिएंगे, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल बेरोजगारी करने से पहले उसको रोजगार मुहैया कराए सरकार, रोजगार से उसको जोड़े रखे, रोजगार से वो टूटने ना दे और बेरोजगारी का जो दंश है वो झेलने ना दे। क्योंकि हम लोग ही ऐसे कार्य को कर रहे हैं कि डोर टू डोर हर एक घरों में जा रहे हैं और सरकार का कोई भी अगर अच्छा कदम है तो उसका भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करते हैं। लेकिन हम लोग के बारे में भी सरकार
बिजली माफी का जो योजना ला करके पूरे झारखंड में आज उसका गर्व महसूस कर रही है, सभी लोगों को उसका फ्री का ऑफर दे रही है। लेकिन जो इसका कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी आज सरकार को इसका सोचना चाहिए कि ये परिवार कहाँ जाएगा। आज हम लोग समझे तो अपने जीवन का मूल्यवान समय कहेंगे तो वो विभाग को दे दिए। अब हम लोग ऐसे स्थिति पे कितना साल काम किए? हम लगभग 2016 से काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो अपना जीवन माने मूल्य समय विभाग को दे दिया है। अब हम लोग ऐसे समय में कहाँ जाएंगे कि हम लोग का उम्र भी एज भी वो वैकेंसी के हिसाब से वो एक्सपायर कर रही है। तो ऐसे समय में सरकार हम लोग को बेरोजगार ना करे और रोजगार से कंटिन्यू जोड़े रखे, ताकि हम लोग किसी भी तरीके से आत्महत्या मतलब करने के लिए मजबूर ना हो और रोजगार से जोड़े रखें। क्या नाम है अभी आपका? हमारा नाम ईश्वर कुमार पासवान हुआ, कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से हैं। सर्वे वर्वे हो गया है उधर? सर्वे चल रहा है सर अभी। तो नौकरी मतलब आपका भी जाएगा? एकदम जाएगी सर तो नौकरी। क्या कीजिएगा? बेरोजगारी में आ जाएंगे सर हम लोग। कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 2 बच्चा है, दोनों तो लड़का है। आपके नौकरी पे कितने लोग आश्रित हैं? 3 लोग 5 लोग 5 लोग। 5 लोग। कैसे होगा आप? नौकरी तो चली जाएगी तो हमारा घर द्वार। एकदम ईमानदारी से एक बात बताइए, जी रांची के 450 लोगों को ऊर्जा मित्रों की नौकरी चली गई, जी डर है कि आपकी भी चली जाएगी? चल जाएगी सर हमारा भी। और नौकरी जाएगी तो फिर उसके आगे क्या क्या डर है? नौकरी जाने से हमारा जो बच्चा है पढ़ाई लिखाई कर रहा है सब बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा बेरोजगारी में हम लोग चल जाएंगे। परिवार का क्या होगा? भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कत होगा। हम लोग पूरा जिंदगी 15 साल हम बिजली बोर्ड में अपना दे दिए और भूखमरी के कगार पे हैं हम लोग। और लोग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरभद्र करमाली, हम रामगढ़ से हैं, रामगढ़ से हैं। ऊर्जा मित्र हैं। ग्रामीण एकदम क्षेत्र सीधा सीधा पूछेंगे, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। 400 450 लोगों की नौकरी चली गई है स्मार्ट मीटर की वजह से। आपके रामगढ़ में सर्वे लगभग चल रहा है, 6 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, 3 महीना बाद हो, नौकरी आपकी भी जाए। एकदम ईमानदारी से बताइए क्या क्या डर है? मतलब घर में बैठते होंगे तो लगता है नौकरी चल जाएगा, इधर बगल बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, बाप, क्या महसूस करते हैं? डर महसूस होता है कि अभी जो चल रहा है किसी तरह घर वो पूरा बंद हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग आंदोलन करके सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को ना हटाएं। और पिछला जो हम लोग जो काम किए हैं, अभी दशहरा आने वाला है, 4 महीना का पुराना कंपनी ले गया, 5 महीना नया कंपनी में काम किए, लॉलीपॉप दे रहा है कि 1 महीना का पैसा मिलेगा, 1 महीना का पैसा मिलेगा। तो क्या 1 महीना का पैसा से हम लोग का रोजगार चलेगा? और 4 महीना तक अपना खाना खा के अपना पेट्रोल जला के हम लोग काम किए हैं। तो ये जो एजेंसी सिस्टम है उसको सरकार को बंद किया जाए और हमको बोर्ड के माध्यम से रखा जाए, मानदेय के माध्यम से रखा जाए, जैसे पारा टीचर को रखा या पुलिस को रखा है उस टाइप के। ये नहीं कहते हैं कि हम लोग को गवर्नमेंट सरकारी कर दिया जाए, लेकिन हम लोग को मानदेय के आधार पर रखा जाए कि हम लोग को कम से कम 60 साल का नौकरी मिले और कोई धमकी न मिले एजेंसी से कि अगर 90% नहीं करेगा तो तुमको निकाल देंगे, ये करेंगे वो। अगर हम लोग पैसा का भी मांग करते हैं तो इसको हटाने का काम करता है। और एजेंसी ये करता है कि घूस लेके बहाली करता है, 6,000 7,000 में हम लोग को पूरा दिनचर्या कर रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है कि डोर टू डोर जाने में कम से कम 10 किलोमीटर के अंतराल में हम लोग को जाना पड़ता है। और 10 किलो अंतराल में जानते, कहीं ऐसा होता है ना कि हम लोग पहाड़ी है तो पहाड़ी में पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी तो हर जगह जाता नहीं है। और डोर टू डोर हम लोग बिल देते हैं। अभी जैसे बिल माफ़ी का बात हुआ, हम लोग बिल माफ़ी के जाते हैं ना, तो जैसे पर्चा मिला हम लोग को देने के लिए कि ऊर्जा माफ़ी वाला, तो पर्चा देते हैं तो वो अगला बिल दिए तो बोलता है ना हम लोग को तो मोदी माफ़ कर दिया है। तो हम लोग बोले कि नहीं भाई साहब, हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, वो माफ़ किए। हम तो सरकार का ये प्रचार कर रहे हैं कि आपको झारखंड सरकार माफ़ किया है। और बुड़बक लोग जानता है कि नहीं, मोदी का इतना पॉपुलैरिटी है कि सब बोल रहा है कि मोदी माफ़ किया, मोदी माफ़ किया। तो सरकार हम लोग को भी तो देखे कि अगर ऊर्जा मित्र घर घर जा रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, एजेंसी के माध्यम से काम कर रहा है, तो हमको अपने स्तर से रखे ये कान। और हम लोग जाके मंत्री जी से भी मिले, मंत्री जी बोले कि नहीं, सो हमारे हेमंत सरकार हैं, उनके पास दिल भी है, कान भी है, दिमाग भी है, वो सबकी बात सुनते हैं। तो हम लोग की बात काहे नहीं सुन रहे हैं, वो सबकी बात सुन रहे हैं। तो ये मूल जो समस्या जिस पर हम लोग बात करने के लिए इन लोगों से बातचीत कर रहे थे वो ये थी कि स्मार्ट मीटर से। अच्छा, आपका भी नौकरी गया? जी देखिए भैया, बहुत समस्या है। हम लोग जो रीडिंग करते हैं रांची में ना, खासकर हम रांची में बेल बजाएंगे, घर का आदमी निकलेगा रीडिंग करने, कुत्ता भी चापता है।
कुकुरो चाप लेता है, सदर अस्पताल जाते हैं ना कि ऊर्जा मित्र बिलिंग करते हुए कुत्ता चाप दिया, सुई लगाइए, तो वो कोई सुनवाई नहीं, कोई माँ बाप है ये नहीं है। अब तो नौकरी भी चल गई ना। चल गया, कोई माँ बाप सुनिए नहीं रहा है। इतना दिन बिजली बोर्ड का सेवा किए, 10 साल 12 साल हम खुद किए, कोई सुनने वाला नहीं अब किया। क्या करिए? अब महिम राज्यपाल के पास आए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं, अब जो करेंगे जो। तो ये वो लोग थे जिनकी नौकरियां चली गई और जिनको डर है कि उनकी नौकरी चली जाएंगी। मूल बात यह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जितनी भी चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, लेकिन इंसान उतना ही कमज़ोर होता जा रहा है। शायद राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की बातचीत ना हो तो बेहतर है, ताकि मानव का इस्तेमाल होता रहे। सब कुछ मशीन के भरोसे रह जाएगा तो मानव भूखे मरने लगेगा। बाकी मिलते हैं, यही खबर है, मिलते हैं, जोहार।